नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। आज हमारे रडार पर सोना है, इसकी चमक फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है और आगे बताएंगे कैसी रहेगी सोने की चाल। साथ ही कॉटन पर भी फोकस हम करने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास कमोडिटी बाजार से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 1800-209-7890। आप हमें अपने सवाल 70452200000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी मदद, देंगे आपके सवालों का जवाब और बताएंगे कमाई का मौका कहां है, किस कमोडिटी। बढ़ने से पहले नजर डाल लेते कमोडिटी बाजार पर, देखते हैं कहां एक्शन है। तो कच्चे तेल में कारोबार की शुरुआत से ही तेजी जारी है और इसका दाम 1.5% उछल गया है। वहीं सोने की बात की जाए तो सोना प्रेशर जोन में इसमें करीब 100 रुपए की गिरावट हम देख सकते हैं, भाव 32,000 रुपए के पास। हालांकि एग्री स्पेस में आज एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। कॉटन में अच्छी तेजी, वहीं कपास खली में 4% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। मसालों में धनिया का भाव करीब 3% उछल गया है। वहीं जीरा और हल्दी में भी बढ़त पर कारोबार हो रहा है, लेकिन खाने के तेलों में गिरावट। सोया और पाम तेल का दाम 0.5% फिसला है, लेकिन चने में जोरदार बढ़त पर कारोबार। साथ में जौ का दाम भी 0.5% ऊपर नजर आ रहा है। तो आज मेरे साथ हैं दो एक्सपर्ट, Steven.com के दीपेन शाह और SSJ फाइनेंस की के प्रियंक उपाध्याय। आप दोनों का स्वागत है। दीपेन, गुड इवनिंग। आपसे शुरुआत करते हैं। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर किस कमोडिटी पर है, आपके हॉट पिक्स? जी गुड इवनिंग। देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करेंगे तो राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि काफ़ी अच्छा एक्शन है, तो दर्शकों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले खाने के तेलों में जो डिप आई है वहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्पेशली हमारे रेडार पे CPO होगा 532.5 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। 526.5 के पास स्टॉप रख के 541, 542 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारी मसालों की होगी, बिकॉज हम सीज़न में एंटर कर रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी समय से हम रिकमेंड कर रहे हैं टर्मरिक में आप बाई कर सकते हैं। 6408 के आसपास बाई कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 6282 का। ऑन द हायर साइड 6530 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, दो पिक्स दीपेन के, एक क्विक रीचेक आपको दे देती हूँ। हल्दी के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और CPO पर भी है नजर बाय की सलाह। प्रियंक, गुड इवनिंग। नॉन एग्री स्पेस में आज आप कहाँ पैसे लगाने की सलाह देंगे? आज हमारी पिक गोल्ड में रहेगी। हमने सस्टेन्ड डाउन मूव देखा है और फ्राइडे एक पुल बैक देखी है, पर ऐसा लग रहा है कि ये पुल बैक हायर लेवल से फिजल आउट होगी और फिर से हम रिविजिट कर सकते हैं लोअर लेवल्स। तो सेल की रणनीति रहेगी 32,200 के आसपास, 32,430 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 31,900, 800 जोन से ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरी तरफ नेचुरल गैस एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 200, 202 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो रैलीज पे सेल की रणनीति रहेगी। इसमें भी 199, 200 के जोन्स में सेल किया जा सकता है। 203 के ऊपर एक स्टॉप लॉस रहेगा। 190 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो सेल साइड रहने की सलाह नॉन एग्री स्पेस में प्रियंका आपको देते हुए नेचुरल गैस में सेल की सलाह और साथ ही में गोल्ड पर भी सेल साइड रहने की सलाह आपको दे रहे हैं। वैसे सोने में हम देख रहे हैं कि आज इसकी चमक फीकी ही रही है। शुक्रवार को आई तेजी के बाद सोना आज फिर से एकदम प्रेशर में नजर आया। घरेलू बाजार में मजबूत रुपए से भी कीमतों पर दबाव बनता हुआ। दरअसल अमेरिका में रोजगार के कमजोर आंकड़ों से डॉलर में नरमी आई थी और ग्लोबल मार्केट में सोने का दाम $1,300 के पार चला गया था, लेकिन ऊपरी स्तर से दबाव शुरू हो गया है। और मेरे साथ जुड़े हैं CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। अब मनीषा, इस साल की ऊंचाई से सोना 2,000 रुपए अब टूट चुका है। क्या चमक अब खत्म हो गई है क्या सोने में? जी, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उठापटक इस सोने में इस साल में आते हुए देखी है, जो पिछले साल टोटली यहाँ पर गायब थी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पैसे बनाने के मौके तो हैं ही, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सोने में बाइंग के मौके आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। आज ऑफ कोर्स यहाँ पर बिकवाली की सलाह है, बट दैट इज़ बिकॉज फ्राइडे को हमने करीबन 1% की तेज़ी सोने में आते हुए देखी थी। जैसे आपने कहा, $1,301 पर आउंस के लेवल्स हमने यहाँ बनते हुए देखे और उसके बाद ऑफ कोर्स $5-6 की गिरावट उन स्तरों से देखने को मिली है।
लेकिन अगर आप ग्लोबल डेटा देखें, जैसे आपने कहा कि यूएस का जो जॉब्स डेटा था वहां पर हमने सिर्फ 20,000 जॉब्स बनते हुए देखी। बाजार का मानना था कि 1,80,000 शायद जॉब्स वहां पर बनेंगी। तो काफी वीक ये डेटा था, डॉलर में गिरावट देखने को मिली और सोने में अच्छी खासी बढ़त हमने उस वजह से आते हुए देखी। और उसके बाद आज मुनाफा वसूली करना वाजिब है क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी हमने एक ही दिन में वहां पर बनते हुए देखी थी। बाजार जिस तरह से फिलहाल काम कर रहा है, यूएस के तो डेटा वीक था ही, लेकिन अगर चाइना का भी अगर आप देखें तो ट्रेड डेटा कमजोर था, लेंडिंग क्रेडिट नंबर्स जो फरवरी के आए हैं वो भी यहां पर कमजोर हैं। लेकिन चाइना नेशनल बैंक ने कहा है कि वो यहां पर लोन्स और देने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम यहां पर रखने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। तो हम एक ऐसे सिनेरियो में है जहां पर ग्लोबल ग्रोथ कमजोर है लेकिन लिक्विडिटी यहां पर फिर से बढ़ाई जा सकती है और ऐसे समय में सोना काफी हद तक फायदा लेता हुआ आपको नजर आएगा। इमीडिएट में ऑफ कोर्स $1,320 पर आउंस का एक रेजिस्टेंस है, एक बार वो पार करता है तो चार्ट्स पर सोना काफी स्ट्रांग हो जाएगा। नीचे में हमने 1,280 से ब्रेक करते हुए नहीं देखा तो वो एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट भी है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो पॉवल की स्टेटमेंट थी फ्राइडे को, उनका ये कहना था कि इंटरेस्ट रेट्स अभी अप्रोप्रिएट लेवल्स पर हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीद यहां से नहीं की जा सकती, यानी कि बढ़ेंगे नहीं तो शायद कम भी नहीं होंगे। तो ये भी सोने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव गिना जा सकता है। और बाजार का ये भी मानना है कि आगे चलते हुए अगर हम यहां पर जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशंस है या फाइनेंशियल कंसर्न्स है वो बनता हुआ देखते हैं तो सोना यहां पर और फायदा उठा सकता है। ऑफ कोर्स काफी सारा वॉलेटिलिटी यहां पर बाजार में बाकी रहेगा। इंडियन मार्केट्स में आपको रुपया भी देखना होगा जहां पर आज हमने काफी मूवमेंट आते हुए देखी है, लेकिन नियर टर्म थोड़ा सा प्रेशर जरूर रह सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टर्स अभी भी यहां पर बने रहे। ओके, तो थैंक यू मनीषा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन सोने में जरूर, लेकिन हाँ 1320 वहां पे रेजिस्टेंस देखता हुआ उसे पार करने की पूरी उम्मीद मनीषा बता रही थी और नीचे की तरफ 1280 के लेवल्स को भी मेंटेन करता हुआ सोना। प्रियंका, आपसे भी बात हो रही थी, आपने सोने में बेचने की सलाह दी, आपको क्या लग रहा है और गिरने की आपको लग रहा है कि और गिरेगा भाव इसका, या हम देखेंगे 1280 तो मेंटेन कर ही लेगा $1280? जिस तरह से मनीषा जी ने भी एक्सप्लेन किया कि एक शॉर्ट टर्म में मुझे भी लग रहा है कि एक मंदी रह सकती है, बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव फ्रॉम द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए 1280 1270 ये एक अच्छा रेंज रहेगा जहां पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अभी जो फ्राइडे हमने एक नॉन फार्म पेरोल के डेटा जो खराब निकल के आए हैं उसकी वजह से एक रैली देखी शॉर्ट कवरिंग गोल्ड में, तो 1300-1305 मुझे लगता है कि एक हर्डल रहेगा इमीडिएटली और वहाँ ये क्रॉस नहीं करता है तो एक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रीविजिट ऑफ द रीसेंट लोज 1280-85 के जोन्स तक, और वहाँ से मुझे लगता है कि फिर से एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 31,900 31,800 जोन्स मेरे हिसाब से फिर से हम एक बार रिविजिट कर सकते हैं, तो वो हमारे एक टारगेट जोन से रहेंगे। तो यहाँ पे 32,200 एंड 32,400 MCX में एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा 32,450 के आसपास, और जिस तरह से रुपी में भी हम एप्रिसिएशन देख रहे हैं तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट एटलीस्ट ऑन द MCX गोल्ड प्राइसेस पे हमें दिखेगा। ओके, तो फिर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है सोने में। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर जरूर नजर आ रहा है। और अब मंडी की खबरों पर डालते हैं नजर। कॉटन में आज जोरदार तेजी रही है, साथ में कपास खली का दाम भी उछल गया है। मंडियों में आवक गिरने और कम पैदावार से कीमतों को सपोर्ट मिला है। इस बीच कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अगले महीने के पहले हफ्ते से खुले बाजार में कॉटन बेचने की तैयारी शुरू करती है और फिलहाल कंपनी ने किसानों से MSP पर करीब 11 लाख गांठ कॉटन खरीदा है। अगले एक हफ्ते में और करीब 5 लाख गांठ कॉटन खरीद की उम्मीद भी है, लेकिन अप्रैल में सरकारी बिकवाली शुरू होने से कैसी रहेगी कॉटन की चाल। दीपेन जुड़े हुए हमारे साथ। दीपेन, कॉटन काफी रिकवरी दिखा चुका है, अब इस स्तर पर क्या करना चाहिए कॉटन में?
देखिए कॉटन की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि काफ़ी रिकवरी दिखाई है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये रिकवरी आई है। हमने देखा था कि पिछले सीज़न में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा, स्पेशली गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी दिया गया था, बोनस की अनाउंसमेंट की गई थी फार्मर्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइजेस वो सबड्यूड ही रहे और उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा देखने नहीं मिला है। तो आई थिंक ये काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमें थोड़ा पुल बैक देखने मिला है। लेकिन मैंने सिस्टर कंसर्न चैनल पे भी ये बात कही थी कि कॉटन के मुकाबले कॉटन ऑयल सीड केक काफ़ी अच्छा बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और आगे जाके हमें और भी आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कॉटन ऑयल सीड केक से। तो अगर आप आज भी परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे तो 4% अपर सर्किट लगा है कॉटन ऑयल सीड केक में, तो आई थिंक वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है तेज़ी करने के लिए। पहला सवाल हमारे दर्शक सबीर का लेते हैं, और सबीर ये जानना चाहते हैं क्रूड ऑयल के 2 लॉट उन्होंने 3944 रुपए पर बेचा है, तो अब क्या करें क्या नहीं। प्रियंक, क्रूड ऑयल में सबीर के लिए क्या सलाह होगी? देखिए क्रूड ऑयल में हम देख रहे हैं कि 4030 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा 4030 का एक स्टॉप लॉस, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो वो शॉर्ट पोजीशन में से निकल सकते हैं। और उसके पहले अगर एक मार्केट में डिप आती है मे बी अराउंड 3900 3870 के आसपास, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, और अब उदयपुर से दीपक जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते दीपक, बताइए क्या ट्रेड लिया हुआ है आपने? मैंने मेंथा ऑयल में 2 लोड किए थे लास्ट वीक में 1616 पे 1616 पे, तो क्या मैं लॉस बुक कर लूं या इसको मैं होल्ड रखूं पोजीशन को? ओके, चलिए आपके सवाल का जवाब देंगे या मेरे साथ दिपिन। दिपिन, मेंथा में 2 लॉट हैं 1616 पर, आप क्या करने की आप सलाह दे रहे हैं? देखिए जब से नया कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है मार्च महीने का, तब से हमने देखा है कि काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही है, लेकिन अंडरटोन थोड़ा पॉजिटिव ही रहा है। और जब तक आपको 1580 के नीचे प्राइजेस देखने नहीं मिलते क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आप शॉर्ट सेलिंग अटेम्प्ट ना करें। इनफैक्ट अगर 1665 क्रॉस करेगा तो शायद 1710 के टारगेट्स भी आपको देखने मिलेंगे। और मेंथा ऑयल ऐसी कमोडिटी है कि एक बार ट्रेंड पकड़ लेती है तो वो काफ़ी अच्छी तरह वो ट्रेंड को फॉलो करती है। तो आई वुड एडवाइस कि आप शॉर्ट सेलिंग से डेफिनेटली निकल जाइए और शॉर्ट सेलिंग अटेम्प्ट ना करें जब तक 1580 के नीचे क्लोज नहीं आते, तब तक बेटर रणनीति होगी। ओके, तो फिर यहाँ शॉर्ट सेलिंग से निकलने की सलाह और अच्छे टारगेट्स दे कह रहे हैं मेंथा में आपको नजर आएंगे। दिल्ली से रेनू जी के सवाल को हम शामिल करेंगे, और रेनू पूछ रही है ये सवाल चांदी पर। इनके पास जो है 38,900 के भाव पर चांदी है और लंबी अवधि का नजरिया भी है इनका। रेनू जी के लिए क्या सलाह आप देंगे प्रियंक? चांदी 38,900 रुपए की खरीद रही है यहाँ पर रेनू की। देखिए फ्रॉम द अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है उनका लंबा मे बी अराउंड 1 to 3 ईयर्स टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे वो होल्ड कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फिर से जो हमने रिसेंट हाईस देखे थे अराउंड 40,000 41,000 के रेंजेस, वहाँ तक एक बार फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म इन नेक्स्ट 6 months होराइजन। और अगर 41,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो एक अच्छा रैली बिल्टअप होता हुआ देखेंगे। तो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव वो बने रह सकते हैं। ओके, अभी भले ही रेनू जी आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपने बताया कि आप लंबी अवधि का नजरिया रखती हैं, तो बिल्कुल सही है, बने रहिए यहाँ पर, इस नुकसान को आप कवर कर पाएंगी। और हनुमानगढ़ से मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं गिंदोरा जी। नमस्ते गिंदोरा जी, कैसे हैं आप? कैसे मदद करें? पूछिए अपना सवाल। सर हमें ये पूछना है, ये कॉटन सीड ऑयल केक का प्राइस 2400 रुपए जा सकता है अप्रैल मंथ में? ठीक है, अभी आपके पास है, आप होल्ड करते हैं इसे या नहीं? होल्ड कर रखी है, ये बताओ 2400 रुपये हो सकता है अप्रैल का वायदा?
चलिए, तो क्या अप्रैल का वायदा 2400 छुएगा? कपास खली पर ये सवाल दीपेन बताइए, क्या करना चाहिए? यहाँ पर गिंदूरी जी पूछ रहे हैं कि 2400 के टारगेट का ये इंतजार कर रहे हैं। देखिए 2180 के टारगेट तो डेफिनेटली लग रहे हैं। 2400 रुपये यहाँ से और भी 20% है, जो थोड़ा फारफेस्ट लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी रनअप आ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंसल्टेशन के बाद हमें तेज़ी देखने मिली है और ऑलरेडी 6-7% की तेज़ी 2 सेशंस में आ चुकी है। तो आई थिंक थोड़ा अग्रेसिव इतना ना रहे। 2180 के आसपास टारगेट्स आने के बाद एक बार रिव्यू करेंगे कि आगे और स्टीम लग रही है कि नहीं। तो इस समय 2400 के टारगेट्स देना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन 2180 के टारगेट्स आपको दे पाएंगे। ठीक है, 2180 के टारगेट पर रखिए नजर। 2400 थोड़ा सा भी दूर लग रहा है दिपेन को यहाँ पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दर्शक जयपुर से महेश। नमस्ते महेश जी, कैसे मदद करें आपकी? पूछिए, क्या ट्रेड लिया हुआ है आपने? नमस्कार मैडम, मैंने एक कॉपर सेल कर रखा है 427 में। तो एक लॉट है आपके पास सेल किया हुआ है आपने 427 पर? हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके, चलिए प्रियंक, कॉपर एक लॉट 427 शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पर महेश जी ने। क्या आपकी सलाह में अभी? देखिए काफ़ी लोअर लेवल से उन्होंने शॉर्ट किया है एंड मेरा मानना है कि उन्होंने कोई स्टॉप लॉस भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमने देखा था 427 पे शॉर्ट है तो 457 के आसपास के भी रेट्स हमने देखे थे, 450 प्लस के। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में हमने वीकनेस देखा था इस काउंटर में, तो अभी फ़िलहाल 445 का एक सपोर्ट है। अगर उसके नीचे अगर सस्टेन होता है तब जाके थोड़ा बहुत एक फिर से करेक्शन आ सकता है, मे बी टुवर्ड्स 440 के आसपास। बट मेरा ये मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड कॉपर का अभी भी पॉजिटिव है, तो जो भी करेक्शन आता है मे बी अराउंड 447 445 जोन्स के आसपास, तो एक बार शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए फिलहाल। ओके, तो एग्जिट लेने की सलाह 447 के आसपास महेशी आपको कॉपर में मिल रही है। इसी के साथ प्रियंक और दिपेन, हम दोनों का धन्यवाद, आपने वक्त निकाला कमोडिटी कॉल के लिए। कमोडिटी कॉल में दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।